दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको कंप्लीटली छोड़कर चला गया है और आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं मेरे पार्टनर को मुझे छोड़कर जाने के बाद अफसोस होगा या नहीं होगा, क्या मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाने के बाद परेशान हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, क्या मुझे याद भी करता होगा नहीं करता होगा, क्या मुझे अगर वो मिस करता है तो किस तरीके से मुझे पता लगेगा। दोस्तों, अगर आप बार बार इन चीजों को सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस करता होगा या नहीं करता होगा, क्या वापिस लौट सकता है या नहीं लौट सकता है, क्या उसको मेरी रात दिन याद आती होगी नहीं आती होगी, जैसे मैं तड़प रहा हूं क्या वो भी तड़प रहा होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो यह वीडियो फिर तो बिल्कुल आप ही के लिए है। फिर तो आपको इस वीडियो को टोटल वॉच करना पड़ेगा और लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वीडियो। अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही इमोशनल रहा है, जिसको कहते हैं इमोशनल ड्रामा, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही फिजिकल रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में प्यार से ज्यादा फिजिकल हुए हैं तो दो कंडीशन आएंगे। अगर आपने ज्यादा फिजिकल किया है तो आपके पार्टनर को छोड़कर जाने के बाद कोई अफसोस नहीं होगा। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में वो इसी वजह से आया था कि भैया मुझे तो फिजिकल होना है और कुछ होना ही नहीं, मुझे तो कुछ टाइम के लिए फिजिकल होना है, उसके बाद मुझे अपना मस्ती करनी है। हाँ, फिजिकल अटैचमेंट बहुत ही कम सामने वाले इंसान को अफसोस कराने के लिए मजबूर करता है, और इमोशनली अटैचमेंट अगर आपका रहा है तो आपके पार्टनर को गारंटी के साथ आपकी नीड पड़ेगी और आपकी बातों से अफसोस भी होगा, आपको छोड़कर जाने के बाद तड़पेगा भी और परेशान भी रहेगा। अब कहना, अब समझना क्या मैं बताने वाला हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पार्टनर को आपने धोखा दिया है और उसके बाद धोखा आपका देखकर उसके बाद वो आपको छोड़कर गया है। कई बार ऐसा भी होता है, जितने भी रिश्तों में हम आते हैं, किसी भी कहानी का कोई ऐसा हीरो नहीं होगा, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि सबसे बड़ा विलन मैं ही इस कहानी का हूं, सबसे बड़ा गद्दार इंसान मैं ही इस कहानी में हूं। हर इंसान अपनी तारीफ सुनाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि यार मैं इसको कैसे साबित कराऊं, मैं कैसे इस इंसान को बताऊं कि भैया मैं तो गलत हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये चीजें कोई नहीं बताना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे सामने वाले इंसान को आप अफसोस के लिए रियलाइज करा सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपको पार्टनर को अफसोस कराना है तो आपको सामने वाले इंसान से अलग दिखना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया है और वो मेरे जाने के बाद अफसोस करेगा और आप उसके सामने रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, परेशान रहे हैं और उसको इरिटेट किया है, तो आपका पार्टनर कभी आपको मिस नहीं करेगा, कभी आपका पार्टनर आपके लिए नहीं रोएगा, कभी आपका पार्टनर आपके लिए वापिस होने के लिए मजबूर नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। जो लोग आपके दुख से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वही लोग आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही लोग आपकी खुशियों की वजह से आपके पास आने की कोशिश करते हैं, वही लोग आपकी खुशियों की वजह से आपसे दोबारा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग हमेशा अलग ही चलना चाहते हैं, हम सामने वाले इंसान से भी ज्यादा ईगो रखते हैं। अब इस ईगो को तो उठाकर रख दीजिए, अब अपने आप को समझा लीजिए। अगर आपने सामने वाले इंसान से ज्यादा कुछ करके दिखा दिया फिर तो अफसोस करेगा, लेकिन अगर आप पड़े रहे लफंगे की तरह और जैसा उसने चाहा वैसा कर दिया आपने, तो धोखेबाज इंसान को अफसोस होने की बजाय खुशी होती है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जिस इंसान को आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपने तो उसकी उम्मीदें बना दी है ना, और पक्की कर दी है, पत्थर की लकीर बना दी है। तो ये चीजें आपको थोड़ी डीपली सोचनी पड़ेगी, तब जाकर ही तो आपका पार्टनर आपसे अफसोस करेगा, आपके जाने के बाद अफसोस करेगा। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या अफसोस करेगा वो? आपने कुछ उसको दिया ही नहीं तो क्या अफसोस करेगा? आपने कभी पार्टनर को खुशी नहीं देना चाहिए तो आपके बारे में क्या अफसोस करेगा, क्या आपकी बातों को समझेगा? ऐसे लोग आपकी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको जो भी करना है सामने बैठकर करना है।
अभी आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर को अफसोस होगा, वो पता है कैसे होगा। पहले आपको कंप्लीटली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, कंप्लीटली उस इंसान से आगे बढ़ के दिखाना पड़ेगा, और आगे बढ़ के उस इंसान को दिखाना है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, समझ गए ना। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं उस इंसान को दिखाऊंगा नहीं तो उसको दिखेगा नहीं दिखेगा दोस्त। ये बात आपको सामने रखनी पड़ेगी। जब तक आप इन चीजों को सामने नहीं रखेंगे तब तक आपका पार्टनर आपके साथ अटैचमेंट में आने के बाद अफसोस नहीं करेगा। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि आपको कोई छोड़कर जाए, आपके साथ कोई रहे, आपके साथ परेशान हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा साधा बंदा होता है, बस अपनी लाइफ को जीता रहता है, अपनी लाइफ में एंजॉय करता रहता है। लेकिन आपने दिमाग में क्या सोच लिया है? आपने तो ये सोच लिया है ना कि मेरा पार्टनर तो मेरा पार्टनर है, अब मेरा पार्टनर तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको 2 रीजन की वजह से छोड़कर गया है तो फिर दिमाग से थोड़ा जोर डालो दिमाग पर, और थोड़ा दिमाग की मेमोरी को सही से करिए। अगर आपका पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गया है और कंप्लीटली आपको छोड़कर चला गया है, तो सीधी सी बात है कि फिर वो वापिस आएगा तब आएगा जब उसका पार्टनर उसको धोखा दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका पार्टनर किसी मजबूरी की वजह से छोड़कर गया है, कोई फैमिली में मजबूरी रहेगी, कोई दिक्कत रही होगी, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ऐसी रही होगी जिससे फैमिली में परेशानी खड़ी हो गई और आपको इस वजह से छोड़कर गया है, तो आपके पार्टनर का लौटने का चांसेस है, आपके पार्टनर का अफसोस करने का चांसेस है। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने सब कुछ दारोमदार आपके ऊपर ही कर रखा है, सारी चीजें आपके ऊपर ला रखी है, तो फिर भैया पार्टनर का किसी भी प्रकार का लौटने का और बिल्कुल भी गलती मानने का और गलत करने का अफसोस कुछ नहीं होगा। आपने चाहे कितना भी उसके साथ गलत किया है, कितना भी आपने उसके साथ बुरा किया है या उसने आपके साथ किया है, तो उसको कोई भी अफसोस नहीं होगा। अभी आपको मेरी बात थोड़ी दिमाग से समझनी पड़ेगी। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं तो उसके बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है? अगर आप मेंटलिटी को अपने पार्टनर की जानते हैं, उसकी साइकोलॉजी को पहचानते हैं, उसकी बातों को पहचानते हैं, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप उस इंसान को आसानी से नीचे गिरा सकते हैं, आसानी से आप उसको जीरो कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? एक्चुअली जिस इंसान से आपने प्यार किया है, क्या उसको इमोशनली अटैचमेंट की नीड नहीं है? आप कहेंगे सर बहुत सारी नीड है, लेकिन यहां पर जो नीड खत्म हुई है वो इसलिए खत्म हुई है कि आपने सामने वाले इंसान को रियलाइज करा दिया कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कंप्लीटली खाली हूं और कंप्लीटली मेरी लाइफ जीरो है। तो क्या करेगा सामने वाला इंसान? आपके साथ झगड़े ही करेगा, आपके साथ फाइट बार बार करेगा, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जब कोई इंसान हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो समझ लेना वो इंसान ऊंचा उठना चाह रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ऊंचा उठने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है? आपको लगता है कि एक इंसान को बुरा बनाकर आप दूसरे को ऊंचा उठा दें? जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद के लिए नहीं दौड़ेंगे, तब तक आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं है, मात्र एक मिट्टी है। जिस दिन उसको कोई उठा लेगा, अपने कोई अहाते में डाल ले, कोई रिश्तेदारी में ले जाए, कोई कुछ भी करे, फिर काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये चीजें मैंने देख ली है। आप सामने वाले इंसान को अफसोस कैसे कराएंगे? अफसोस तो तब होगा ना जब वो इंसान आपसे अच्छा बन जाए, जब उस इंसान की लाइफ में आपसे ज्यादा खुशियां हो, तभी तो अफसोस होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी खुशियां हैं और उस इंसान की लाइफ में बिल्कुल दर्द चालू हो रहा है, तो अफसोस गारंटी से करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने उस पार्टनर को यह मौका दे दिया कि वो खुश रहे, फिर आपके पार्टनर को बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। पार्टनर को समय दीजिए, और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक पार्टनर को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। एक्चुअली मेरे पास एक स्टोरी आई है, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। अफसोस और ना अफसोस 2 चीजें उसमें देखी गई है, रूपांतरण और अरूपांतरण। देखो दोस्तों, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली जिस लड़के की स्टोरी है वो शादीशुदा है, यानी मैरिड है, और लड़की मैरिड नहीं है।
अब लड़की जैसे ही लड़के से रिलेशनशिप में आती है, उसको एक बात तो बोलती है कि जब तक मेरी मैरिज सेट नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ हूं, और पूरे पाक और ईमानदारी और पूरी शुद्धता के साथ मैं आपके साथ हूं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ट्यूनिंग घटती जाती है। जैसे ट्यूनिंग घटती जाती है तो प्यार भी घटता जाता है, रिश्ते भी घटते जाते हैं, आपकी जिंदगी में जो कमजोरियां होती है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी जिंदगी में कमजोरियां पैदा होना शुरू हो जाती है तो उस समय आपको ये नहीं दिखाई देता कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कमजोरियां कहां से लेकर आ रहा हूं। तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप को और खोखला करती हैं। रिश्तों में अगर आपको कंप्लीटली आना है तो कंप्लीटली बातों को समझना भी पड़ेगा, कंप्लीटली उस इंसान को समझना भी पड़ेगा। अब आपको यहां पर बस एक डिसीजन लेना है जिससे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस गारंटी के साथ करेगा, आपको धोखा देने के बाद आपका पार्टनर अफसोस करेगा। एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चले जाते हैं, उसके साथ कंफर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो तीसरा इंसान भी छोड़कर हमें चला जाता है, फिर हम चौथे इंसान के साथ जाना चाहते हैं, अब चौथा इंसान भी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि उसको पता है कि भैया ये जो भी कुछ हो रहा है सब धोखा है, ये सांसारिक सुख है, ये चलने वाला नहीं है। अगर पार्टनर ने आपको बार बार टॉर्चर किया है, पार्टनर को आपने बार बार टॉर्चर किया है, तो रिश्ता बनने की संभावना नहीं है, पार्टनर को अफसोस होने की संभावना नहीं है। लेकिन हां, अगर आपने पार्टनर को कुछ अलग करके दिखा दिया, आपने अपना बिजनेस ग्रो करके दिखा दिया, या अपनी बॉडी को ग्रो करके दिखा दिया, तो पार्टनर को गारंटी के साथ अफसोस होगा और 100% होगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम सामने वाले इंसान से मिलते हैं तो उसके बिहेवियर को सबसे पहले जज करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर भी खराब है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जहां जाना है जाने दीजिए। और अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा है और कोई गलती उस पर हुई थी, वो गलती उसने स्वीकार भी करी है और ये सब चीजें भी आई हैं, तो पार्टनर कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे जुड़ना चाहता है दोस्त। अब आगे की मेरी बात समझना, ये ट्यूनिंग आप समझना जो मैं बताने वाला हूं। पार्टनर से आप प्यार करते हैं, पार्टनर आपसे प्यार करता है, लेकिन करता किन सिचुएशन में है? मैंने कहा अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आप चाहते हैं कि उस धोखेबाज इंसान को धोखे की सजा मिले, यानी धोखेबाज इंसान जो होता है वो इतना टेक्निकल होता है कि उसकी हर एक बात सटीक बैठती है और हर चीजों को ध्यान से समझता है। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा लड़कियां बर्बाद किन लड़कों के चक्कर में है? जो बेवकूफ है, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, बस उनको मिला हुआ है सब कुछ। उनको इतने परेशान होना नहीं पड़ता है जितना एक लॉयल इंसान परेशान रहता है, क्योंकि प्यार की धज्जियां तो उन्हीं लड़कों ने उड़ा रखी है ना। वो ना तो लड़की से प्यार करते हैं, बस पैसा उससे खाते रहते हैं, और ना उसके साथ रहना चाहते हैं, बस पैसा उससे खाते रहते हैं, ना तो उनके साथ उनका किसी तरीके का मेल जोल रहता है, बस चलता रहता है। जो कर रही है कर रही है, और जो कर रहा है कर रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा आखिरी में आ जाइए, जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इसको पल्ले बांध लेना, यानी गांठ बांध लेना। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान की ट्यूनिंग के बारे में आपको पता है, उस इंसान की हैबिट के बारे में आपको पता है, उस इंसान को आपने क्या कहा है क्या नहीं, आपकी बातों को किन को नहीं समझना चाहता है, उन चीजों को आपको पता है। अगर आप रोएंगे और ज्यादा सामने वाले इंसान की और ज्यादा वैल्यू खराब होगी, फिर वो सोचता है मेरी तो और ज्यादा वैल्यू खराब कर दी है, मेरा तो और ज्यादा इसने परेशान कर दिया। दोस्त, आपने अब खुश रहना है, खुशी वाले स्टेटस लगाने हैं और हमेशा खुशी वाली ही स्टोरी लगानी है। अगर आपका पार्टनर रास्ते में मिल भी जाता है तो आपको पार्टनर के साथ खुशी के साथ बहस करनी है, खुशी के साथ बात करनी है, खुशी के साथ लड़ाई करनी है। अगर आपने पार्टनर के सामने बता दिया कि मैं बड़ा इरिटेट हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो पार्टनर आपसे दूर भागेगा और ये जो दूसरा आप रिश्ता बना रहे हैं ये उससे पहले आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी को सामने वाला इंसान जज करता है। और ये जो जज करता है, ये चीजें आपको अब पता लगी है
लेकिन सामने वाला इंसान आपको जज कर चुका है, उसको पता है कि ये ऐसे ही बेवकूफ घूमने वाला है, लेकिन आपको यहां पर कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों। जिस दिन आपने अलग करके दिखा दिया, उस दिन आपका कुछ भी है, कुछ भी काम है, आसानी से बन जाएगा। आसानी से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल उठकर जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी कोई है जिसको भी आप मानते हैं, उसकी पूजा करनी है और मैनिफेस्ट करना है। डेली रात को 10 बजे के बाद मैनिफेस्ट करना है, ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद उस इंसान को ध्यान में मिस करना है, याद करना है। और जब आप उस इंसान को कुछ टाइम के लिए मिस करते रहेंगे तो आजकल में या 2-4 दिन में वो इंसान आपसे मिलने जरूर आएगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया जाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।